नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है काले कारनामे जो है वो अब सामने आने लगे हैं। कल जिस तरीके से रात भर एमसीडी के सदन में हंगामा किया भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, उसके बाद से दिल्ली एमसीडी में सियासत बेहद ज्यादा गर्म हो गई है। हालांकि शैली ओबरॉय जो है आम आदमी पार्टी के तरफ से मेयर तो बन गई, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी भी बाकी था और उससे अरविंद केजरीवाल को जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक झटका दे दिया। जी हाँ, एक झटका देने का काम किया है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, पवन शेरावत जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। अब रातों रात उन्होंने पार्टी कैसे बदल ली और रातों रात उन्हें आम आदमी पार्टी कैसे खराब लगने लगी, ये तो एक बेहद बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ अब वो बयान दे रहे हैं और पोल खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। उनका कहना है कि जो सदन में हंगामा हुआ, पवन शेरावत जो है भारतीय जनता पार्टी के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हंगामा हुआ एमसीडी सदन में वो सुनियोजित था और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने ये हंगामा जानबूझकर करने के लिए बोला था। देखिए, पैसे में क्या तासीर होती है, पैसे में क्या ताकत होती है कि किसके मुंह से क्या ना निकलवा दे। कल तक जो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नाम पर बुलबुले छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हें वही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो बुरी लगने लगी है। पवन शेरावत ने क्या कहा है वो पहले आप सुनिए। कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, पूरी बोतलें चली, पूरी कुर्सियां चली। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरे दिल्ली ने, पूरे भारतवर्ष ने, पूरे देश ने देखा है। तो ये एक आम आदमी पार्टी अच्छे विचारधारा की पार्टी नहीं है और हमने इसीलिए आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। सभी को, मीडिया कर्मी को, सभी को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कही यही बात बोलनी थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी को प्रश्न हो तो? जी, तो क्या कारण था आपने छोड़ा, उसको बताया आप? मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी के इस केजरीवाल की पार्टी में जो भ्रष्टाचार है, मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी। और 22 तारीख को जो हमारे मेयर का चुनाव हुआ, उसमें हमारी किसी भी पार्टी से हो, हमारी बहन हो, हमारी बेटियां हैं, वो पार्षद थी, वो भी रोने लग रही थी जब वो बोतलें फेंकी जा रही थी, कुर्सी मारी जा रही थी। ऐसे हमने अपने इतिहास में इतने साल हमने भी राजनीति करते हो गए। हमारी पत्नी भी पहले पार्षद रही, हमारे चौधरी नारायण सिंह जी 3 बार कौंसल रहे, हमारे दादाजी हैं। हमने अपनी पार्टी में कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जैसे बोतलें चलती है। पूरी दिल्ली ने जो देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा, हमने सदन में पहली बार ऐसा देखा है। जो उनके विचार है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे से बिल्कुल मेल खाते नहीं। एक हम अच्छे विचारों के हैं और अच्छी विचारों की हम धारा रखते हैं। जो ये बोतलें, जो मेयर के इशारे पे जो हुआ, हम सभी पार्षदों को बोला गया था कि ऐसे ऐसे आपने करना है, पूरा हल्ला करना है, पूरा ये करना। आपने सुना कि पवन शेरावत यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लोकतंत्र को जो है आगे रख करके, लोकतंत्र के हिसाब से लोकतांत्रिक तौर पर जो है यहाँ पर चुनाव होना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी का। यानी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आराम से, शांति से, जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय तक रोक करके रखा मेयर चुनाव को, वही भारतीय जनता पार्टी अब शांतिपूर्वक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की बात कह रही है। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए उनका बयान। और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, ये ओनस मेयर का है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए,
सीक्रेट बैलेट का चुनाव होना चाहिए, ये हम पहले से ही कह रहे हैं और ये संवैधानिक है, कानून सम्मत है। तो मैं समझता हूं कि हमारा मेयर महोदय से भी यही निवेदन है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी ये निवेदन है कि निष्पक्ष और कानून सम्मत चुनाव होना चाहिए। मोहित रंजन। बीजेपी कह रही है कि वोटिंग शुरू से होनी चाहिए, लेकिन ये बात हम पहले से ही कह रहे हैं। ये कोई किसी भी तरह की ना तो गलत बात है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होने के लिए मेयर वोटिंग जो है वो 1 नंबर से भी होनी चाहिए। और इसके लिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने भी परसों रात को ही मेयर महोदया को लिख के दिया था। परसों रात को 9:50 पे कहा है। आप उनकी तानाशाही और हठधर्मिता देखिए, सुबह 10 बजे तक का हाउस चला रहे हैं, जबकि म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ये चुनाव अब नहीं हो सकता है, नए सिरे से होना पड़ेगा। जी मोहित टाइम। आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि आपने कहा कि किस तरह से आप लोगों को रकस करने के लिए कहा गया था हाउस में। क्या आपको ये भी कहा गया था काउंसलर्स को कि आप जो वोट देंगे उसकी फोटोज खींचेंगे, फोन ले जाएंगे? क्या ये स्पेसिफिकली कहा गया था? तो आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक चुनाव कराने की बात बोल रही है। अब अगर एक तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बयान निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चीजें सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगते हैं खरीद फरोख्त के, वो कहीं ना कहीं सत्य होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल।